नमस्कार दोस्तों, मैं एच.वी. भट्ट एक बार फिर आपके सामने एक छोटी-सी कहानी और उसका संदेश लेकर हाजिर हुआ हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक ग्राहक एक दुकान में गया और दुकान में जाकर दुकानदार को पूछने लगा कि साहब आपके पास छोटी-छोटी कीलियाँ हैं क्या? तो दुकानदार ने कहा हैं। अच्छा तो आपके पास थ्रेड दोहरा होगा क्या? डोर? बोले हाँ। मजबूत है? बोला हाँ मजबूत है। तो आपके पास चमड़ा है क्या? तो बोले हाँ साहब चमड़ा भी है। तो आपके पास कलर है क्या? बोले हाँ कलर भी है, पर तुम्हें चाहिए क्या? तुम बताओ तो सही, तुम क्या चाहते हो? तो उसने कहा मेरी चाहत तो बाजू में है, लेकिन आप इतनी सारी चीजें जो आपके पास हैं, तो आप जूते क्यों नहीं बना लेते? कहानी तो यहाँ खत्म हो गई। अब इसके पीछे का संदेश ये है कि दोस्तों, हमारे आजू बाजू में, हमारे आसपास, हमारे नजदीक में कई रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन हम रिसोर्सेज को टैप नहीं करते, हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करते, और हम हमेशा एक वाइड एंगल ले करके और सारे संसाधनों को इकट्ठा करके और किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर हम काम नहीं करते हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि इतनी कहानी सुनने के बाद दुकानदार के दिमाग में एक विचार आया कि बंदा बात तो सही कर रहा है, मेरे पास सारे साधन हैं, सारे संसाधन हैं, मैं सब कुछ मेरे पास है। अब मुझे एक जरूरत है किसी एक कारीगर की। अगर मैं कारीगर को यहाँ एंगेज कर दूं तो मैं जूते बना के बेच सकता हूं। और शायद यही कहानी है बाटा की, कि जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो पहले उन्होंने रिसोर्सेज को बेचना शुरू किया, और रिसोर्सेज बेचने के बाद उनको पता चला कि दुनिया की सारी अच्छी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, सिर्फ अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास कारीगरों की कमी है। उन्होंने कारीगरों को एंगेज किया गया। एंगेज करने के बाद एक बहुत शानदार जूतों की दुकान, आज तक वो ब्रांड आप उसको पहनते हैं, उसको हमेशा इज्जत देते हैं और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि हम जहाँ हैं वहाँ से हम कितने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकते हैं, और उन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के बाद हम किस तरह एक नई चीज शुरू कर सकते हैं। तो आज के इस छोटी सी कहानी से यही संदेश मिलता है कि अपने नज़र को बराबर खुला रखिए, अपने आजू बाजू में अपने रिसोर्सेज को टैप करिए, अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करिए, और रिसोर्सेज को साथ में मिला करके हम क्या नई चीज़ या क्या नया काम कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर इस तरह की सोच हम अपने आप में पैदा कर पाएंगे तो हम एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी कहानी और उसके पीछे के संदेश अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो आप इसको लाइक करिए, आप अपने दोस्तों में उसको शेयर करिए, और ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नया मैसेज मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।